हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्तम सिंह, इंस्ट्रक्टर ऑफ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, आप सभी का हैप्पी यंग आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेंसुरेशन चैप्टर से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित की वह शाखा जिसमें रेखाओं की लंबाई, तल का क्षेत्रफल, परिमाप तथा ठोस वस्तुओं का आयतन ज्ञात करते हैं, उसको क्या कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन है क्षेत्रफल, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रमिति, तीसरा ऑप्शन है परिमाप और चौथा ऑप्शन है परिधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्षेत्रमिति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु अथवा आकृति द्वारा घिरा हुआ स्थान क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है वर्ग, दूसरा ऑप्शन है आयत, तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रफल और चौथा ऑप्शन है परिमाप। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्षेत्रफल। किसी वस्तु अथवा आकृति द्वारा घिरा हुआ स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वृत्ताकार आकृति के लिए बाह्य भुजा का योग क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है आयत, दूसरा ऑप्शन है परिमाप, तीसरा ऑप्शन है परिधि और चौथा ऑप्शन है क्षेत्रफल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, परिधि। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसी त्रिभुज का नाम बताइए जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। पहला ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन है समकोण त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज और चौथा ऑप्शन है विषमबाहु त्रिभुज। तो इसका जो सही आंसर है वह है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र में दर्शित पंच के अनुच्छेद क्षेत्र ए सेंटीमीटर स्क्वायर में बताइए। तो एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। चित्र में दर्शित पंच के अनुच्छेद क्षेत्रफल जो ए आपको दिखाई दे रहा है, ए सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का, यह समकोण त्रिभुज है, वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास जो आधार दिया है वो है 3 और जो ऊंचाई दी हुई है वो दी हुई है 4। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो अब इसको काट लेंगे। तो हमारे पास जो आया वो आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए बराबर है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो आया वो आया ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्शाई गई त्रिभुज का नाम बताइए। इस चित्र में जो दर्शाई गई त्रिभुज है उसका नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन है विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन है समकोण त्रिभुज और चौथा ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दर्शाई गई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला कौन सा है। पहला ऑप्शन है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बी ऑप्शन है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सी ऑप्शन है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और डी ऑप्शन है एस इंटू ए माइनस बी माइनस सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, समचतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप कितना होगा। क्वेश्चन में देखिए ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ए और बी की भुजा 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। होता है वो होता है 4 इंटू ए। तो हमारे पास जो भुजा दी हुई है ए इज इक्वल टू वो दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 4 इंटू ए। तो ए हमारे पास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर।
मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 समान भुजाओं वाली आकृति को पंचभुज कहते हैं। अगर इसकी एक भुजा दे रखी हो तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होगा। पहला ऑप्शन है 5a², दूसरा ऑप्शन है 1.722a², तीसरा ऑप्शन है 1.732a² और चौथा ऑप्शन है 1.722h²। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1.722a²। क्वेश्चन नंबर 10 है 8 भुजाओं से घिरी हुई आकृति अष्टभुज कहलाती है। इसके अंतः कोणों का योग कितना होता है। पहला ऑप्शन है 180 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 360 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 720 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 1080 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1080